अपने आप को डॉन कहते हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी बेटी, आपकी भगिनी, आपकी नतनी के साथ ये घटना होता तब भी आप खामोश रहते? ये दुख की बात है हमारे समाज के लिए। ये झारखंडी जो जाति धर्म के नाम पर जो यहाँ के बड़े बड़े नेता बनते हैं, उनको मैं सवाल करता हूं, इस जगह में क्यों नहीं आते आप? इस जगह में आवाज उठाने के लिए क्यों नहीं आते? दुखिया की आवाज बंद कर क्यों नहीं आते? जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को झारखंड में उलझाने का काम करते हैं, देश में उलझाने के काम करते हैं, नपुंसक है क्या आप? यहाँ का प्रतिनिधि को मैं सवाल करता हूँ, क्या आप नपुंसक है? क्या हिजड़ा है? होते स्पेशलिस्ट तो आप नहीं है, डॉक्टर तो नहीं है कि आप उसको डेट डिक्लेयर कर दीजिएगा। अगर आप बचाने के लिए गए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यह जिंदा है या नहीं है। सबसे पहले हॉस्पिटल 5 कदम में है, सबसे पहले दौड़ा दौड़ी कैसे भी करके गोदी में कि आप चाहे आप रिक्शा बुला लेते, चाहे साइकिल, कुछ भी से भी आप ले जाके वहां जांच करवाते। लेकिन ये तो नहीं हुआ। आप उसको स्वतः मान लिए कि ये मर गई है और आप उसको भेज दे रहे हैं। गार्जियन को बिना बुलाए उतार लिए, गार्जियन को पता नहीं चल रहा है, गार्जियन कह रहे हैं कि उसको ऑटो में भेज दिया जा रहा था। हमारे साथ में एक आदिवासी बेटा बहालिंडा और यहाँ पे आवासीय विद्यालय, जहाँ पे भरनो में आवासीय विद्यालय, उस जगह पे एक प्रियंका कुमारी का जो आदिवासी बेटी है वो फांसी लगने से डेथ हो गया है। लेकिन इसकी सच्चाई वो चीज नहीं है। हम बहालिंडा समझाने का प्रयास करते हैं, आखिर में इतनी बड़ा घटना घट गया, लेकिन यहाँ के अस्थायी विधायक, यहाँ के अस्थायी सांसद अभी तक नहीं पहुंचे। दादा, सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। ये बड़ी दुखद की बात है कि हमारी प्रतिनिधि जिसको हम चुनते हैं अगुवाई करने के लिए, वही जनता को ढूंढते हैं। ये बात सटीक बैठता है यहाँ पर देखने। यहाँ का झींगा मुंडा माननीय अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हैं इस क्षेत्र के। मैंने सुना है कि अपने जमाने के बहुत बड़ा डॉन थे वो किसी भी अधिकारी से बात करते हैं तो बड़ी दमदार बात करते हैं, लेकिन आज इस जगह पे नहीं पहुंचना बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे इस सिसई विधानसभा के लिए। तो आज देखिए, जब प्रशासन यहाँ आती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि लाश को छूने से पहले उसका गार्जियन को बुलाया जाए, और यदि उसको उतारा जाता है फांसी से के फंदे से तो सबसे पहले पता करने के लिए मरी या जिंदा है, इसके लिए बगल में 5 कदम में हॉस्पिटल मौजूद है, वहां पर नहीं ले जाके सीधे सदर थाना उनको चीड़-फाड़ करने के लिए ले जाया जाता है, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं सर ये एक संदेह की घेरे में हमें इसे देखने को मिलता है। और हमारे उनके माता पिता से जब जानकारी ली और हम लोग स्कूल के अंदर बच्चों से मिलकर बातें की तो माता पिता को भी संदेह होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो यहाँ पर एक संदेहात्मक मृत्यु हुई है जो संदेह की घेरे में है। तो ये सिर्फ ये भरनों की बात नहीं है। आज यदि हम चुप रहे, हमारे समाज चुप रहा, तो कल आपके बेटी के साथ, आपकी माता के साथ, आपकी बहन के साथ होगा। तब भी सुअर जैसा सोए है कि यहाँ प्रतिनिधि जो सुअर जैसा सोए है वही हश्र होगा। और यहाँ का जनता सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ है लगता है, सिर्फ वोट देके उन्हें सिर्फ जिताने के लिए नेता बनाएंगे। जब उनकी बेटी आज हेमंत सोरेन का बेटी होती, आज हेमंत सोरेन का नतनी होती, आज हेमंत सोरेन का भगिनी होती, तो क्या यही सही होता? क्या यही दिन देखते कि हम जाके भेड़िए जैसा भीड़ करते और जो करना है करके निकल जाते? मैं पूछता हूँ यहाँ के विधायक झींगा मुंडा जो अपने आप को डॉन कहते हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी, आपकी भगिनी, आपकी नतनी के साथ ये घटना होता तब भी आप खामोश रहते? ये दुख की बात है हमारे समाज के लिए। ये झारखंडी जो जाति धर्म के नाम पर जो यहाँ के बड़े बड़े नेता बनते हैं, उनको मैं सवाल करता हूँ, इस जगह में क्यों नहीं आते आप? इस जगह में आवाज उठाने के लिए क्यों नहीं आते? दुखिया की आवाज बंद कर क्यों नहीं आते? जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को झारखंड में उलझाने का काम करते हैं, देश में उलझाने के काम करते हैं, नपुंसक है क्या आप? यहाँ का प्रतिनिधि को मैं सवाल करता हूँ, क्या आप नपुंसक है? क्या हिजड़ा है? आपको सवाल का जवाब देना होगा यहाँ का प्रतिनिधि को, ये समाज को। आगे ये भाई गए थे अंदर, ये आपको बताएंगे अंदर क्या हुआ। क्या हुआ दादा, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम लोग जो अंदर गए तो हम लोग जितना भी जो कड़ी को जोड़ने का कोशिश किए, वहाँ हम लोग उनके जो दोस्त थे उन लोगों से बात करने का कोशिश किया। और उनसे बात करने के क्रम में पता चला कि देखिए, सब कोई एक ही चीज को, जो यहाँ जो वार्डन जो बताए वही घटना को वो लोग एक ही घटना को जैसे रटा रटा होता है ना, उसी तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह तो लगता है कि एक ही बात, मतलब सेम टू सेम बात बोला जा रहा है।
और दूसरी बात की जो यहाँ गलती जरूर प्रशासन की है, क्योंकि अगर आप उसको बचाने के लिए जब उतारे, प्रशासन के द्वारा बोला गया था कि हम उसको प्रथम दृष्टया में हम लोग सोचे कि ये कहीं जिंदा तो नहीं है, तो जिंदा तो नहीं है करके अगर उसको उतारा गया तो उतारा गया कि जिंदा है, तो आप उसको डेट घोषित करने वाले कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट तो आप नहीं है, डॉक्टर तो नहीं है कि आप उसको डेट डिक्लेयर कर दीजिएगा। अगर आप बचाने के लिए गए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यह जिंदा है या नहीं है। सबसे पहले हॉस्पिटल 5 कदम में है, सबसे पहले दौड़ा दौड़ी कैसे भी करके गोदी में कि आप चाहे आप रिक्शा बुला लेते, चाहे साइकिल, कुछ भी से भी आप ले जाके वहां जांच करवाते, लेकिन ये तो नहीं हुआ। आप उसको स्वतः मान लिए कि ये मर गई है और आप उसको भेज दे रहे हैं। गार्जियन को बिना बुलाए उतार लिए, गार्जियन को पता नहीं चल रहा है, गार्जियन कह रहे हैं कि उसको ऑटो में भेज दिया जा रहा था, और जब गार्जियन रोका तब जाके उसको एम्बुलेंस बुला के ले गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो संदेह बनता है प्रशासन पे कि ऐसा लापरवाही क्यों किया गया। और दूसरी बात, जब यहाँ के वार्डन से पता किया गया तो वो कहते कि हम यहाँ इंचार्ज में नहीं थे, और कहा गया कि जब आप इंचार्ज में नहीं थे तो किसी को इंचार्ज दे के गए, छुट्टी पे गए थे, छुट्टी लेके गए थे, छुट्टी मंजूरी हुई थी, तो उनका कहना है कि हमारा छुट्टी मंजूरी नहीं हुई थी। तो मतलब शिक्षा व्यवस्था क्या चल रहा है उनको, मतलब कि जो शिक्षा पदाधिकारी उनको पता नहीं है कि कौन आ रहे हैं आवेदन देके, उनका स्वीकृति हुआ है कि नहीं, छुट्टी स्वीकृति बिना स्वीकृति हुए वो छुट्टी पे चले जा रहे हैं। क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री को भी इसके लिए संज्ञान में लेना चाहिए, इस तरह का जो शिक्षा व्यवस्था? यहाँ प्रत्येक शिक्षा मंत्री, यहाँ जो शिक्षा मंत्री है उनको यहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए। और ये बस भरनों की बात नहीं है, प्रत्येक विद्यालय जो भी विद्यालय में इस तरह का जो आवासीय विद्यालय है वहाँ जांच होनी चाहिए कि क्या वहाँ पे सही ढंग से जो वार्डन है वो सही ढंग से अपना कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, कौन सही समय में छुट्टी अगर नहीं मिल रहा है तो क्या वो चले जा रही है, किसी को बिना दिए जिम्मेदारी दिए क्या कोई बाहर चले जा रहे हैं, ये सब की जांच होनी चाहिए। और साथ ही आज यहाँ पूरा आदिवासी समाज खड़ा है, पूरा झारखंड का वासी का मूल निवासी खड़ा है, आज इन लोगों की बात है। तो क्या जिन लोगों को, प्रतिनिधि को हम यहाँ से चुन के भेजे हैं, आज क्या वो यहाँ नहीं मौजूद हो सकते थे? जब बालू का अगर पैसा लेना रहता है वो तो सीओ बीडीओ के पास, आपका यहाँ के थाना प्रभारी के पास आ जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा कट दो और निकल जाते हैं। आज यहाँ का विधायक कहाँ गया? आज गरीब जनता को बात करने के लिए आज वो कहाँ है? यहाँ क्यों मौजूद नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे विधायक से, जीगा गुंडा, आप अगर ऐसे ही कीजिएगा तो आने वाले जो समय में हमारा आज पूरा समाज देख रहा है, ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा? आप लोग नहीं दीजिएगा जी? जो आपका सही समय पे नहीं आएगा ऐसे लोगों को आप चुनिएगा? नहीं, कोई नहीं चुनेगा आपको। अगर आप बस बालू का कारोबार कीजिएगा, कोई आपको नहीं चुनने वाला है। अगर आप इनके दुख की घड़ी में अगर साथ नहीं दीजिएगा, काहे का विधायक आपको क्यों बनाया गया है विधायक? आपको इसलिए बनाया गया है विधायक कि आप यहाँ के दुख को समझिए, यहाँ के लोगों का बात को आगे रखिए, यहाँ के लोगों को न्याय दिलाइए, यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाइए। आप तो एक दिन विधानसभा में आवाज नहीं उठाते हैं। यहाँ कितने लोगों का ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा, आप कभी बात ही नहीं उठाते हैं। बस आप आते हैं, यहाँ से लेते हैं अपना कट और चल जाते हैं। यहाँ जब भी कोई समस्या रहता है, यहाँ गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है विधायक के लिए, रांची जाना पड़ता है, तब जाके अपना उसको दुख सुना सकता है। तो ऐसे ऐसे विधायक को चुनते हैं लोग। यहाँ हमारी भी गलती है कि हम लोग दे देते हैं किसी को वोट, लेकिन अब समझना होगा लोगों को कि कैसे लोगों को चुनना है। और ये जो घटना हुई है आज भरनों में, इसका SIT टीम गठन करके अच्छे से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि उनके माता पिता को न्याय मिले। चलिए दादा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।